how to be successful in life, fastest way to be successful in life, shortcut to be successful. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना अहमद और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमना अहमद ऑफिशियल। मैंने ये जो वर्डिंग्स मैं बोल रही हूँ या ये जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने एसईओ से सर्च की, मतलब यूट्यूब के कीवर्ड सर्च किए तो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली ये चीज़ें थी। ईजीएस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल, या सबसे आसान तरीका मैं आपको उर्दू में भी साथ साथ बता देती हूँ, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस होती है कि सबसे आसान और कम वक्त में कामयाब होने का या सक्सेसफुल होने का या अमीर बनने का तरीका। ठीक है, इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें एलैबोरेट कर दूँ। मेरा अगर कंटेंट पसंद आता है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इससे आपको बर वक्त मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा जी, ये जो चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की हैं, ये मैंने आपको बताया कि यूट्यूब में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या अपनी वीडियो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इन पे आप वीडियोस बना लें। अच्छा, मैंने भी सोचा, फिर मैंने जब अपनी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि क्या मैं चीज़ जो आपके सामने लेके आना चाह रही हूँ, क्या वो कंटेंट है भी कि नहीं है, ये वैलिड है कि नहीं है। तो मैंने बहुत सोचने के बाद इस पॉइंट पे पहुंची कि ज़िंदगी में कामयाब होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपने अगर कामयाब होना है, अगर आपने अमीर बनना है, रिच होना है, ज़िंदगी में तरक्की करनी है, करूँगी कि अपने बच्चों को जब आप उनकी तरबियत कर रहे हैं तो इस चीज़ को तरबियत में ज़रूरी बनाएं कि अपने बच्चों को बताएं कि कोई भी शॉर्टकट या फास्टेस्ट वे नहीं होता। कुछ भी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही रास्ते को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पूरी पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुकी हूँ कि कामयाब होने के 3 या 4 राज हैं। अगर आप उस पर चल लेते हैं या अगर आप उसको अपना लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। पहला उसमें मैंने जैसे कि बताया था कि आपको खुद पे एतमाद होना बहुत ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं, उसको आप उसी तरह करें और इसी तरह अपने बच्चों को भी सिखाएं कि उनमें सब्र, जिस तरह बार बार कुरान पाक में भी सब्र का और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और हमारा इस्लाम भी हमें सब्र की तलकीन देता है, हमें सब्र का बताता है, उसी तरह आप ये बताएं कि हर चीज़ एक राइट टाइम पे होती है। आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन मैं हैरान थी कि सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला या सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलने वाली जो वीडियोज़ होती हैं, जो रैंक होती हैं, वो यही है। और मैं जहाँ तक देखूँ, ठीक है, उसमें बहुत से आपको तरीके बताए गए होते हैं कि आप इस तरह कर लें, आप इस तरह कर लें, लेकिन बहुत से उसमें 95% प्लस जो है ना तकरीबन फेक होते हैं। या तो उनके थंबनेल्स फेक होंगे या मतलब उस पर इस तरह लिखा होगा 7 दिन में आप इतने कामयाब हो जाएंगे, ये करें। लेकिन आपको अपने आप पे पूरा एतमाद रख के सही तरीके से ज़िंदगी में आगे चलना बहुत ज़रूरी है। सही और गलत की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये मैं पहले भी जैसे बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा कि जब भी आप अपना कोई काम शुरू करें, आपकी जो भी इनकम आए उसमें एक हिस्सा ज़रूर अल्लाह की राह में खर्च करें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा ये अपनी ज़िंदगी में किसी को आइडलाइज़ करें जो आपको लगे कि यार ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसको आइडलाइज़ करें और उसको ये नहीं करें मैंने वहाँ तक पहुँचना है। आप ये ज़रूर एम करें कि मैं उससे आगे जाऊँगा, और आप जा सकते हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन खुद पे एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर होगा कि फास्टेस्ट वे से आप फ़ौरन कुछ ना कुछ आपको हासिल ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसका परमानेंट होने का कोई भी आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए जो भी करें ज़िंदगी में हर चीज़ सोच समझ कर करें, और ये कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मेहनत करें तो आपको फ़ौरन उसका रिजल्ट मिल जाएगा। हमारे लिए हम अगर आप खुद भी देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में हमारे आसपास, क्या सेलिब्रिटीज़, लेजेंड्स जो हैं, वो इस तरह नहीं है कि वो ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट किया और जो है ना लेजेंड बन गए या सेलिब्रिटी बन गए। बहुत बार फेलियर्स हुए, गिरे, उठे, फिर दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा मेहनत करते रहे और करते ही रहे, और वो जो आपकी सक्सेस होगी, वो जो आपकी कामयाबी होगी, वो एंड तक आपके साथ रहेगी। वो
लॉन्ग लास्टिंग होगी, आपको उसका फ़ायदा भी होगा और आपको पता भी चलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी उस चीज़ की कदर करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी बहुत ज़रूरी, जो कि मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँगी। मैं खुद भी बहुत बिज़ी थी, लेकिन उसमें ये था कि खुद बैठ के वीडियोस करने में या किसी को साथ बिठा के डिस्कशन करने में पूरा एक, उसमें तो पूरा दिन एक लग जाता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि कुछ चीज़ें वो वाली करने से पहले डाइवोर्स केसेस पे बात करने, और किस तरह आप घर बैठे ईज़ीएस्ट तरीके से और फास्टेस्ट तरीके से, मैं फिर ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आई नो, लेकिन उसमें ये वाक़ई इस तरह है कि आप किस तरह, लेकिन शॉर्टकट ज़िंदगी में कोई नहीं है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हाँ, आपको ग्रूम करना हम ज़रूर सिखाएँगे कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में उनको ग्रूम कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, वो एक सेपरेट चीज़ है। वो हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे साथ-साथ, और अब इंशाल्लाह मैं सेशंस लेके आऊँगी जिसमें हमारे साथ कोई ना कोई इंशाल्लाह जो है ना नोन पर्सनैलिटीज़ होंगी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अर्से से इस फील्ड में काम कर रही हैं और आपको अच्छे से सजेशन दे सकें। आपके फीडबैक का जी बहुत इंतज़ार रहेगा। अपने फीडबैक से आगाह रखिएगा, मैं उसमें हमें पता चलता रहता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आती। इसी के साथ-साथ इस वीडियो को कमेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। और अब इंशाल्लाह मैं सेशंस लेके आऊँगी जिसमें हमारे साथ कोई ना कोई इंशाल्लाह जो है ना नोन पर्सनैलिटीज़ होंगी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अर्से से इस फील्ड में काम कर रही हैं और आपको अच्छे से सजेशन दे सकें। आपके फीडबैक का जी बहुत इंतज़ार रहेगा। अपने फीडबैक से आगाह रखिएगा, मैं उसमें हमें पता चलता रहता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आती। इसी के साथ-साथ इस वीडियो को कमेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।